नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पिछले कुछ दिन से हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा है कि क्या कुलदीप बिश्नोई देंगे इस्तीफा या बीजेपी निकालेगी पार्टी से बाहर। जी हां, बब्बर शेर बनेगा भीगी बिल्ली या फिर से नई राह पर चलेगा भजन का लाल। हम बात कर रहे हैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनको बीजेपी ने ना एमपी की टिकट दी ना एमएलए की टिकट दी, यानी टिकट विहीन नेता भी हम कह सकते हैं, जिसको कोई टिकट नहीं मिली, कोई विशेष पद भी उनको पार्टी ने नहीं दिया, कोई बड़ी जिम्मेदारी भी पार्टी ने उनको नहीं दी। ऐसे शख्स कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने एक वीडियो खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया और उसके बाद हरियाणा की राजनीति में यही चर्चाएं चल पड़ी कि बब्बर शेर क्या छोड़ देगा बीजेपी को, क्योंकि बब्बर शेर वो खुद कह रहे हैं अपने आप को, या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का जो बयान आया कि पार्टी उनको नोटिस देगी, पार्टी उनसे पूछेगी कि आप क्या बोल रहे हैं। उस नोटिस के बाद वो भीगी बिल्ली तो नहीं बन जाएंगे। यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की आज तक की जो राजनीति रही है वो किसी एक पार्टी में लंबे समय तक नहीं टिक पाए, वो किसी एक पार्टी के साथ अलायंस में भी लंबे समय तक नहीं टिक पाए हैं। कुलदीप बिश्नोई को चौधर चाहिए बहुत बड़ी, और मेहनत ग्राउंड पर वो नहीं करते। यहां तक कि बहुत कम लोगों के ही वो फोन उठाते हैं। जब उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल बनाई, जिसकी पार्टी के वो मुखिया, उस समय भी बहुत लोगों की यही शिकायत थी कि कुलदीप बिश्नोई से बात ही नहीं हो पाती, फोन ही वो नहीं उठाते, ना ग्राउंड पर मेहनत करते। हालात और परिस्थितियां ये है कि 2005 में कुलदीप बिश्नोई अपने पिता चौधरी भजनलाल को जब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो उसके बाद पार्टी से नाराज दिख रहे थे, लगातार वो बयानबाजी कर रहे थे। कांग्रेस कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं देती। कांग्रेस में आज भी बहुत से नेता ऐसे ही बयानबाजी करते रहते हैं, ज्यादा सीरियस नहीं लेती कांग्रेस अपनी पार्टी के नेताओं के बयानों को। उसके बाद वो अलग पार्टी बना लेते हैं। पहली बार में 6 विधायक जीते, 5 भाग गए पार्टी छोड़ करके। दूसरी बार में केवल पति पत्नी 2 जीते, फिर पार्टी मर्ज कर दी कांग्रेस में। उसके बाद कांग्रेस का विधायक होते हुए इस्तीफा दे दिया, बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने उनको ना विधानसभा की टिकट दी ना लोकसभा की टिकट दी, और बयान देते हैं कुलदीप बिश्नोई जब 2024 के विधानसभा चुनाव का परिणाम आया तब कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेरोजगार, दीपेंद्र हुड्डा बेरोजगार, जबकि दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा के सांसद हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सापड़ा किलोई से विधायक हैं, और आज हालात यह है कि कुलदीप बिश्नोई परिवार का कोई विधायक नहीं है। हालांकि उनके भाई चंद्रमोहन कांग्रेस से विधायक जरूर हैं। राजनीतिक बेरोजगार कौन हुआ, यह आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि खुद को स्वाभिमानी प्रवृत्ति का बताने वाले कुलदीप बिश्नोई, जिनको उनके ही साथी नड़वा के विधायक रणधीर पनिहार राष्ट्रीय नेता तक बताते हैं, क्या वो राष्ट्रीय नेता, जब बीजेपी उनकी कोई पूछ नहीं कर रही, जब बीजेपी के राज्यसभा सांसद उनके पिता के बारे में गंभीर आरोप, बदमाशी करने के आरोप लगाती हूं, वो बीजेपी जिसमें उस समय के मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब उनको कपूत कहते हों, वो बीजेपी जिसमें जब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ गए थे उस समय भी बिना चौधरी भजनलाल का नाम लिए उन्हीं की तरफ इशारा कर रही कुछ एक ऐसी पंक्तियां मनोहर लाल खट्टर साहब ने हिसार की के गांव के रैली में कही थी, जो आज भी आप सबको ध्यान होगी, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस इलाके का नेता कैसे भ्रष्टाचार को जन्म देने वाला है, कैसे उन्होंने जन्म दिया, कैसे उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ाया। वो बीजेपी जिसके प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ये कहते हों कि बाप जैसा नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है कि बाप जैसा ही बेटा हो। क्या आप भी उस बीजेपी में रहेंगे कुलदीप बिश्नोई, या स्वाभिमानी टाइप के नेता कुलदीप बिश्नोई दे देंगे पार्टी से इस्तीफा? अगर उनको इस्तीफा देना है तो अब से पहले दे करके दोबारा फील्ड में मेहनत करें।
दूसरी बात, अगर कुलदीप बिश्नोई ने इन हालात और इन परिस्थितियों में इस्तीफा दे दिया तो वो बब्बर शेर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई और उनके समर्थकों की जो कंडीशन है कि रेखा शर्मा माफी मांगे, पार्टी उनको नोटिस दे, उसके उलट मोहनलाल बड़ौली साहब ने क्लियर कट कह दिया कि रेखा शर्मा ने जो कुछ कहा वो एक चुनावी भाषण है। शब्दों के चयन में कई बार हेरफेर हो जाता है और नोटिस तो हम कुलदीप बिश्नोई को देंगे उनकी बयानबाजी को लेकर के। तो अब बड़ा सवाल यही है कि क्या कुलदीप बिश्नोई खुद इस्तीफा देंगे या पार्टी उनको पहले नोटिस जारी करेगी? अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया तो पार्टी उनको बाहर निकाल देगी। अगर नोटिस का जवाब दे दिया तो फिर काहे के बब्बर शेर। नोटिस जारी तो उनके लिहाज से होना चाहिए रेखा शर्मा को, और पार्टी नोटिस दे रही है कुलदीप बिश्नोई को। अब असली हकीकत पता चलेगी कि भजन का लाल यानी चौधरी भजनलाल का लाल बेटा कुलदीप बिश्नोई बब्बर शेर है या भीगी बिल्ली। क्योंकि नोटिस का नाम आने के बाद अब कुलदीप बिश्नोई का क्या रिएक्शन होता है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चाएं लगातार जारी हैं कि जिस पार्टी में उनके पिता का ही सम्मान ना हो, जिस पार्टी के नेता उनके पिता के लिए सम्माननीय शब्द तो छोड़िए उनको बार बार अपमानित कर रहे हों, ऐसी पार्टी में रहने का क्या फायदा। कांग्रेस में तो कुलदीप बिश्नोई को मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चाहिए थी, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी चाहिए, कांग्रेस में उनको अपने साथियों को भी ज्यादा से ज्यादा टिकटें चाहिए। यहां बीजेपी में क्या हसर हो रहा है साहब, इस पर भी तो मंथन करो। बीजेपी ने आपको दिया क्या है? बीजेपी ने हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल के साथ अलायंस किया और एन मौके पर विधानसभा चुनाव से एन मौके पर अलायंस तोड़ लिया। ये वो बीजेपी है। कुलदीप बिश्नोई साहब शायद आप भूल गए, आपने लोकसभा के चुनाव में समझौता किया 2014 में, आपको 2 सीटें दी, पहले हिसार और करनाल, लेकिन उसके बाद आपको हिसार और सिरसा दी और आप दोनों सीटें हार गई। उसके बाद जब विधानसभा का समय आया, जहां आपको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर रखा था, 45-45 पर चुनाव लड़ने की बातें थी, वहां आपको 20 टिकटें देने की बात हुई और मुख्यमंत्री तो दूर दूर की बात। अलायंस टूटा और आपकी हालात सबके सामने आई। यह वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने आपको ना लोकसभा की टिकट दी, ना राज्यसभा में आपको भेजा। यहां तक कि जब भव्य बिश्नोई को उपचुनाव जिताया बीजेपी ने, उसके बाद जब नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो कुलदीप बिश्नोई के बहुत से समर्थकों ने पोस्टें डालनी शुरू की कि भव्य बिश्नोई उप मुख्यमंत्री होंगे। उप मुख्यमंत्री छोड़िए, ये वो बीजेपी है जिसने भव्य बिश्नोई को मंत्री भी छोड़ दो, चेयरमैन तक नहीं बनाया। अब भी सोचने का समय है, अब भी अपने आप को बब्बर शेर या भीगी बिल्ली इनमें से कौन सा एक है, यह साबित करने का समय है। कहने में तो हर आदमी अपने आप को बब्बर शेर कह देता है, लेकिन करने में पता चलता है, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर अब वो घड़ी वो समय आ गया है जब कुलदीप बिश्नोई को अपना फैसला लेना पड़ेगा। या तो पार्टी से इस्तीफा देकर के अपनी अलग राह पकड़ लें, अपने हिसाब से चलें, या बीजेपी जैसे चाहती है वैसे रहें। आप दर्शक अपनी राय जरूर कमेंट करें। क्या कुलदीप बिश्नोई बीजेपी से देंगे इस्तीफा या पार्टी कुलदीप बिश्नोई को निकालेगी बाहर? कुलदीप बिश्नोई बब्बर शेर हैं या कुलदीप बिश्नोई भीगी बिल्ली? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी निगाहें इस पूरे एपिसोड पर निरंतर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।